हेलो क्यूटीज़, कैसी हो आप सब? और हाँ, मैंने ये न्यू स्टोरी बनाई है। आई होप आपको ये पसंद आए। आई डोंट नो आपने इसे स्टोरी देखी है या फिर नहीं, लेकिन मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर देखना, और हाँ, मुझे कमेंट में बता के जाना आपको कैसी लगी। यार अपन इस झंड जिंदगी से बोर हो गया है। कोई मसाला मस्ती ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में। आजकल तो राइडिंग करने में भी मजा नहीं आता। भाई यार तूने सही कहा, दिमाग खराब हो गया है। अबे वो देख क्या ब्यूटीफुल लड़की है। हाँ यार ये तो एकदम माल है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। वाह एक लड़की दूसरी लड़की को ताड़ रही है। अबे चुप करना तो, वरना सच में अंधा कर दूंगी तुझे। आजकल ताई तू हवा में बहुत उड़ने लगी है बच्ची कहीं की। क्योंकि मैं उड़ने के लिए पैदा हुई हूँ। अच्छा ये बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए और एक बाइक चाहिए। और क्या चाहिए तुझे? अबे यार इससे ज्यादा मांगूंगा ना तो भगवान भी बोलेगा बजट दे। वो भी सही कह रहा है तू। ताई तू आज फिर अपने लफंगे दोस्तों के साथ यहाँ बैठ गई घर के बाहर। भागो यार मेरी माँ आ गई। तुझे कितनी बार कहा है आवारागर्दी करना बंद कर दे। मामा मैं तो आपका प्यारा सा बेटा हूँ ना, तो छोड़ दो ना मुझे। ओह गॉड इस लड़की का मैं क्या करूँ, लड़कों के साथ रह रहे कि बिल्कुल लड़का बन गई है ये। मामा आपको तो खुशी मनानी चाहिए, आपकी बेटी इतनी ज्यादा समझदार है। आए तुम 22 ईयर की हो गई हो लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। मामा अभी तो मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ हमने तेरी शादी फिक्स कर दी है तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर के साथ। तो चुपचाप अपने इस दिमाग को बंद कर लो और लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। बड़ा जोक। आए क्या कहा? मम्मा मुझे बहुत हंसी आ रही है, आप किसकी जिंदगी में मुझे जहर घोलने के लिए भेज रही हो? मैं तो अपने हस्बैंड को भी अपनी तरह पागल कर दूंगा। ताई बेटा ढंग से बोलना सीख लो, ये सब मस्ती तुम्हारे ससुराल में नहीं चलने वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहे करें। आप शादी करने के लिए कहेंगे मैं कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मस्ती नहीं छोड़ने वाला। उफ ये लड़की, मैं इसका क्या करूं? चलो अब मैं आपको ताई के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। ताई एक टॉम बॉय है, मतलब वो एक गर्ल है बट उसे लड़कों की तरह रहना, बात करना ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। ताई की एज 22 है बट ताई काफी ज्यादा मस्तीखोर है। जंकुक बेटा कुछ तो खा लो, काम बाद में कर लेना। नहीं मॉम आप खा लीजिए, मुझे अभी नहीं खाना, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तभी खाऊंगा। बेटा प्लीज थोड़ा सा खा लो, चलो मेरे हाथ से खा लो। मॉम आपको पता है ना मुझे काम करते हुए खाना पसंद नहीं है, तो आप बार बार क्यों बोल रही है मुझे? आप जाइए मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है बेटा लेकिन गुस्सा मत करो, लेकिन बाद में याद से खा लेना। ओके मॉम मैं खा लूंगा, आप फिक्र मत करिए। ये है जंकुक, एक बिजनेसमैन जिसकी एज 28 है। और जंकुक काफी ज्यादा सीरियस रहता है। और जंकुक बहुत ज्यादा कम स्माइल करता है। उसको मस्ती करना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल शांत रहता है। क्या हुआ मॉम डैड, आप मुझे ऐसे ही घूर रहे हो? कोर्ट में केस लड़ना है क्या? बेटा हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। अगर पैसे मांग रहे हो तो मेरे पास नहीं है। लेकिन बेटा हम तुमसे पैसे क्यों मांगेंगे? हाँ तो क्या बात है, सीधा सीधा बोलिए ना, मैं थक गया हूँ पहले ही। बेटा हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। हाँ हाँ डैड मुझे याद है, आपकी वाइफ ने मुझे बताया था। ये तो अच्छी बात है, वो लड़का काफी ज्यादा अमीर है, बिजनेसमैन है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। वाह वो लड़का अमीर है तो डैड उससे मेरी शादी कर दो। हाँ वो एक सीरियस और समझदार लड़का है, तुम जैसी आफत को वही संभाल सकता है। क्या डैड वो सीरियस और समझदार लड़का है? ओह गॉड मैं उसके साथ कैसे रहूंगी, उसका तो घर नहीं ऑफिस होगा। देखो बेटा तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। डैड में कोई स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ी हूँ जो रोज पहननी पड़ेगी। ताई ये मजाक की बात नहीं है। ओके ओके डैड सॉरी सॉरी, मैं शादी करूंगी लेकिन मेरी 4 कंडीशन है। पहली मैं बाइक चलाना नहीं छोड़ूंगी, और दूसरी मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी तो वहाँ कोई भी मुझे सुबह जल्दी ना उठाए, और तीसरी मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान मैं इस लड़की को क्या करूँ? और चौथी शर्त,
चौथी शर्त ये है, अगर मेरा पति ज्यादा सीरियस हुआ और मुझ पे ज्यादा हुक्म चलाया तो मैं इसे छोड़कर आपके घर आ जाऊंगी। हमें तुम्हारी चारों शर्त मंजूर है। तो कल वो लड़का तुमसे मिलने आने वाला है तो तुम उससे मिल लेना। अब मुझे उससे मिलना भी पड़ेगा। अबे यार ये नई प्रॉब्लम है। सुबह अच्छे से रेडी हो जाना, इस झल्ली वाले हालात में उससे मत मिलना। लेकिन अपन का यही स्टाइल है मॉम। अपने इस स्टाइल को बंद करो और चुपचाप सीधी तरह रेडी हो जाना सुबह। ताए शाम को अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठी थी। भाई आज तू इतनी शांत क्यों है? तू तो कभी शांत नहीं रहती। अबे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब उनके घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। क्या 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 कहा भाई? अबे हकला क्यों रहा है? शादी की तो बात की है मैंने। भाई तेरी शादी तय हो गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। यार अगर तेरी शादी तय हो गई तो हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? तू तो हमारा भाई है यार। नौटंकी बंद करो सालो। अच्छा भाई ये बता लड़का कौन है? लड़का एक बिजनेसमैन है। अमीर है वो, बहुत ज्यादा अमीर है, मॉम डैड ने बताया मुझे। फिर तो भाई तूने अपनी लाइफ का सबसे प्रॉफिट वाला डिसीजन लिया है। ये तो तू सही कह रहा है, तेरा भाई समझदार तो है यार। ताए थोड़ा लड़कियों की तरह भी बिहेव कर लिया कर, हमें भी तो लगे हमारी दोस्त एक लड़की है। क्यों मैं तुझे लड़की नहीं लगती क्या? जरा देख तो मुझे, मैं कितनी मासूम सी प्यारी सी लड़की हूँ। यार तू बस दिखने में लड़की लगती है, वरना तेरा बिहेवियर तो पूरा लड़कों वाला है। यार तुम सब क्या बातें लेके बैठ गए? मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। हाँ यार तू हमारा भाई नहीं हमारी जान है। ये हुई ना बात। चलो प्रॉमिस करो हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। मैं तो प्रॉमिस करता हूँ तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे पता था जे होप तू मेरा पक्का यार है। और ताई बेबी मैं, अबे तू तो अपनी जान है, आ जाओ दोनों। चलो मैं आपको ताई के दोस्तों के बारे में बता देती हूँ। ये है जेहोक ताई का बेस्ट फ्रेंड, और ये है योंजुन, ये भी ताई का बेस्ट फ्रेंड है। और ये दोनों ताई को भाई ही बुलाते हैं क्योंकि इन्हें ताई को भाई बुलाना काफी ज्यादा पसंद है। बाय द वे ताई तेरी शादी हो जाएगी तो तू हमें भूल मत जाना। अबे पंटर लोगों, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ये है हमारी बेटी ताई। और ये है आपकी बेटी, ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अबे यार इसका चेहरा कितना सीरियस है, इसे देखकर तो अभी से ऐसा लग रहा है कि किसी को कंपनी से निकाल देगा। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हें कुकिंग करनी आती है? जी आंटी मुझे मैगी बनानी आती है, वो 2 मिनट में बन जाती है, एकदम फंटास्टिक, मजा आता है। क्या बेटा मैगी और कुछ नहीं आता तुम्हें? ताई सीधे होकर बैठो और शांत रहो, बाकी बात मैं कर लूंगी। लेकिन मम्मी मैं टेढ़ी थोड़ी बैठी हूँ। इस लड़की को देख के लगता है इसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। जी अभी हमारी बेटी घर का काम सीख रही है, उसे हमने लाड प्यार से पाला है तो उस पे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, कोई बात नहीं अगर उसे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि उससे हम घर का काम नहीं करवाएंगे, हमारे घर पर सर्वेंट है। बड़ी अमीर पार्टी फंसाई है डैड ने, तो मुझे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें रिश्ता मंजूर है। हमें भी मंजूर है रिश्ता। कुछ समय बाद जंकुक और ताई की शादी हो जाती है। अबे यार ये हैवी गाउन ये लड़की कैसे पहनती है इसे? थक गई मैं तो, मेरा दिमाग खराब हो गया है इन सब के साथ। हेलो ताई कैसी है तू? भाई तुझे जाते हुए देखकर तो मुझे रोना आ गया। अबे चुप कर साले, नौटंकी बंद कर। ताई तेरा अभी तुझे मार तो नहीं रहा? मैंने टीवी में देखा था। अबे यार सबकी लाइफ टीवी जैसी नहीं होती। बाय द वे ताई अब क्या करने वाली है तू? मैं तो सोऊंगा अब, इन्होंने सबने मुझे थका दिया है, मैं पूरा दिन चल चल के थक गया। लेकिन अगर तेरे हस्बैंड ने तुझे सोने नहीं दिया तो? अबे वो कि मुझे सोने नहीं देगा, उसके पिछवाड़े पर लात मार के उसे घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। ताए अपने हस्बैंड को ऐसा कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ ना, मतलब बोलती हूँ। ताए अपनी लैंग्वेज को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर ले, क्योंकि अब तो घर नहीं ससुराल में है। तो तुम दोनों मुझे यहाँ बैठे हुए ज्ञान क्यों दे रहे हो? अगर मेरे सामने होते ना तो दोनों को एक एक मुक्का मारती। चल अब मैं बाद में कॉल करती हूँ, मिस्टर सीरियस आ गया। ओके ताई बाय, मजे कर।
हेलो मिस्टर सीरियस, तुम अब तक सोए नहीं पाए? मैं सोने वाला था लेकिन मेरे दोस्तों का कॉल आ गया। सोने वाला था? अब वो मतलब सोने वाली थी मैं, लेकिन मेरे दोस्तों का कॉल आ गया। ओके सो जाओ अब तुम। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। अबे यार, इतना बड़ा बिजनेसमैन सोफे पर सोएगा। खैर मुझे क्या, मैं तो बेड पर फैल के सोऊंगी। आज तो मैं बहुत लेट तक सो गया। टाइम तो सुबह के 11 हो रहे हैं। शायद वो मिस्टर सीरियस ऑफिस चला गया। इसे शादी के दिन भी चैन नहीं है, खड़ूस कहीं का। भूख लगी है, चलो नीचे जाके कुछ खाते हैं। हेलो आंटी, खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है मुझे। आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। आंटी वो मिस्टर सीरियस कहाँ है? वो तो कब का ऑफिस चला गया। ओह अच्छा, आंटी आपका बेटा मेहनती बहुत है। हाँ वो काफी मेहनत करता है। बेटा तुम मुझे आंटी की जगह मॉम बुलाया करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके मदर इन लॉ। डायरेक्ट मदर इन लॉ। वाओ। मदर इन लॉ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ और हमें शाम को जल्दी आ जाऊंगा। क्या मैं जाऊँ? बेटा तुम्हें यहाँ किसी चीज की रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना जगह के आने से पहले। जी आंटी मैं आ जाऊंगा। बेटा ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो तुम? मदर इन लॉ एकदम मस्त लग रहा हूँ ना मैं। झक्कास ओवरसाइज टी शर्ट एंड बैगी जीन्स और मेरे स्नीकर देखो मदर इन लॉ, क्या मस्त है एकदम। बेटा तुम ब्यूटीफुल तो लग रही हो, लेकिन कोई लड़कियों वाले कपड़े पहन लो। मदर इन लॉ मुझसे वो लड़कियों वाले कपड़े पहने नहीं जाते, मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ। ओके बेटा जैसा तुम चाहो। और बता भाई, शादी का पहला दिन कैसा रहा तेरा? इतना कुछ खास नहीं था यार। ताई क्या तेरी सास तुझ पर जुल्म करती है? अबे नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, एकदम मम्मा की तरह है। तो तेरे पति ने तेरे साथ फोर्स किया? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? 2-1 घंटा मैंने एक मूवी देखी थी। तू सबसे पहले तो ये मूवी देखना बंद कर। ताई यार तू डेली हमसे मिलने आया कर, तेरे बिना तो हमारा दिल भी नहीं लगता और ना हमारी गैंग पूरी होती है। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ आने से कोई रोक देगा? चलो अब भाई की शादी की खुशी में पार्टी करते हैं। हाँ बे चलो, हमने पार्टी तो की ही नहीं, इतना अमीर बंदा फंसा है मुझे। मॉम ये लड़की ताई कहाँ है? बेटा वो तो सुबह अपने दोस्तों से मिलने गई थी। रात के 10 बज चुके हैं लेकिन ये लड़की अब तक वापस नहीं आई। शादी के पहले दिन इसका ये हाल है तो बाद में क्या होगा। हेलो गाइस, अपन आ गया, थोड़ा लेट हो गया। अब ये तो बहुत गुस्से से घूर रहा है मुझे। अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। रात के 10 बजे कौन सा काम याद आ गया तुम्हें? सोने का काम। यहाँ बैठो चुपचाप। ओके बैठ गई, जल्दी बोलो मुझे नींद आ रही है। इतने टाइम से कहाँ थी तुम और इतनी लेट घर क्यों आई हो? मैं अपने दोस्तों के साथ था और उसी वजह से मुझे लेट हो गई। अगर मेरे घर में रहना है तो डिसिप्लिन से रहना होगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? अगर घर भेजना है तो भेज दो, बट मुझसे ऐसे बात मत करो। आज तक मेरे डैड ने मुझसे ऐसे बात नहीं करी, तो तुम्हारी क्या औकात? देखा मम आपने, ये है आपकी पसंद, जिसे अपने हस्बैंड की इज्जत करनी नहीं आती। बेटा जंक वो भी छोटी है, सीख जाएगी। मॉम इसे अच्छे समझा देना, मुझे अपने घर में यूजलेस चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा मैं समझा दूंगी, तुम जाओ आराम करो। ताई बेटा मैं तुमसे जिंकू की तरफ से माफी मांगती हूँ, वो बस ऐसा ही है, वो तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान हो गया था। तुम इतनी लेट घर आई हो तो उसे टेंशन हो गई थी। वो बस बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मॉम आप माफी मत मांगिए, मुझे मिस्टर सीरियस की बातों का बुरा नहीं लगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो ताई, मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई थी। तुम जैसी शरारती लड़की ही मेरे इस रूड बेटे को सुधार सकती है। बेटा मुझसे प्रॉमिस करो तुम जग्गू को सुधार दोगी। मम्मी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं मिस्टर सीरियस को सुधार कर रहूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है ताई। देखा है तुझको जब से है मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे। दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ, ये म्यूजिक इतना लाउड क्यों किया है? कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता, ना 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 ना। तुम मेरी बातों पर ध्यान भी दे रही हो या नहीं? ना 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 ना। ताई हेडफोन लगा के गाने सुनो और अपने मुंह को बंद करो।
बोलो मिस्टर सीरियस, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने कहा हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनो। हेडफोन से मेरे कानों में दर्द होता है, तो फिर सॉन्ग मत सुनो, बदतमीज लड़की। उफ, मुझे ही दूसरे रूम में जाके काम करना होगा। ये लड़की तो नहीं मानने वाली। इस मिस्टर सीरियस को इतना परेशान कर दूंगी, खुद मुझसे माफी मांगेंगे। अरे वाह, क्या बॉडी है इसकी, मजा आ गया देख के। इसे तो एक हीरो होना चाहिए था। हे, क्या देख रही हो ऐसे? बाहर निकलो रूम से। ऐसे नजारे को देखकर बाहर कौन निकलना चाहेगा? वो मैंने कहा जा रही हूँ मैं। Young blood. ये क्या किया तुमने ताई? ओह शिट, मैंने मिस्टर सीरियस को देख लिया। क्या क्या कहा तुमने? उठो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं देखा मिस्टर सीरियस, सॉरी। ओह गॉड, मैं इस लड़की का क्या करूँ? ये इतनी बदमाश क्यों है? ओह शिट, ये मैंने क्या देख लिया? भाई यार, तू आज हमसे मिलने नहीं आया तो हम ही तेरे घर आ गए। और वैसे तेरा घर तो बहुत बड़ा है ताई। अबे ये मेरा घर थोड़ी है, ये तो मिस्टर सीरियस का घर है। ताई बेटा, क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? ये स्मोमी मेरे दोस्त है, ये है जेहोप, ये है योंजन। ये तो अच्छा हुआ मैं भी तुम्हारे दोस्तों से मिल पाई, तुम इन्हें बुलाया करो। आंटी आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, शादी हो गई आपकी? अबे ठरकी, वो मेरी सास है। बेटा मैं तुम्हें मना करना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ मेरी शादी हो गई। ओह आंटी, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या मैं आपके इन प्यारे हाथों का खाना खा सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। देख, ये है अपन का और मिस्टर सीरियस का रूम। वाह भाई, ये रूम तो बहुत बड़ा है, तेरे तो मजे हो गए। ताई, ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं, योंजुन एंड जेहोप। ओह अच्छा। हेलो जीजा जी, ताई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। वो तो मुझे पता है क्या तारीफ करती होगी ये। ताई बेटा नीचे आ जाओ और खाना खा लो सब। ओके मॉम। चलो पंटर लोगों नीचे खाना खाते हैं। कैसी लैंग्वेज यूज करती है ये लड़की। ताए भाई, ये खा के देख कितना मस्त है। ये ताई को अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहा है? ओए ताई बेबी, ये वाला खा के देख। और ये भी ताई को अपने हाथ से खिला रहा है, ये चल क्या रहा है? लगता है जेहोप एंड योंजुन तुम्हारे बहुत करीबी दोस्त है। हाँ, वो मेरे सबसे सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त है। दोस्त है या फिर और कुछ भी? अबे ओए मिस्टर सीरियस, अपनी गंदी सोच को अपने पास रख, वरना तेरा सर फोड़ दूंगी। ये किस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो तुम मुझसे? मेरी मर्जी, मेरी बदतमीजी, तुम्हें क्या? अगर मेरे दोस्तों के बारे में या मेरे बारे में एक भी वर्ड गलत सोचा या बोला तो तुम्हारे घर को आग लगा दूंगी। अबे यार, लगता है मैंने गलत पंगा ले लिया। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब। तो मिस्टर जंकुक, आज मैं आपके घर आ जाऊंगी, बिकॉज हमें काफी सारा काम करना है, तो पूरी रात बैठकर हमें बात करनी होगी इस बारे में। हाँ जरूर, आप मेरे घर आ सकती हैं, हम आराम से बात करेंगे। मॉम, मेरी एक क्लाइंट आई है, हाँ तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। ओके बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। हेलो आंटी, मैं जंकू की क्लाइंट हूँ। हेलो बेटा। बाय द वे, ये बच्ची कौन है? अबे बच्ची किसे बोल रही है? अंधी हो गई है क्या चिमकांडी? उफ, ये लड़की मेरी बेइज्जती करा के रहेगी, बदतमीज। माफ कीजिए मिस हेन, ये मेरी वाइफ है, थोड़ी नोटी है। कोई बात नहीं मिस्टर जॉन, मुझे बुरा नहीं लगा। आइए हम ऊपर रूम में बात करते हैं। रूम में इन्हें क्या जरूरी बात करनी है, बाहर बैठकर भी तो ये बात कर सकते हैं। अबे यार, ये मिस्टर सीरियस अभी तक नहीं आया, क्या वो अब भी इस चिमकांडी के रूम में है? लेकिन मुझे ही गुस्सा आ रहा है। रहने दो, से जिसके पास है, मैं तो सो जाती हूँ। कहीं वो दोनों कुछ कर तो नहीं रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके मिस्टर जॉन, अब मैं चलती हूँ, हम फिर कभी मिलेंगे। जी जरूर, आपके साथ हमारी ये डील अच्छी होगी। इस चिमकांडी ने जंकुक को हक किया। क्या हुआ ताई बेटा, ऐसा फेस क्यों बना रखा है? कुछ नहीं हुआ मॉम।
अबे यार, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मैं जंकुक को उसके साथ देखकर जेलस हो रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ भाई साहब, ये नहीं हो सकता, मैं जेलस नहीं हो सकता। और बता भाई, क्या हाल है तेरा? शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है तेरी? यार पता नहीं ताई बेबी, आज तेरा मूड इतना खराब क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है? यार पता नहीं, जंकुक की एक क्लाइंट हमारे घर आई थी और वो जंकुक की क्लोज थी, तो मुझे तब से ही अजीब सा लग रहा है उन्हें देखकर। ताई, कहीं तू जंकुक से प्यार तो नहीं करने लगी भाई? अबे कुत्ते, क्या बोल रहा है तू? तुझे लगता है मैं मिस्टर सीरियस से प्यार करूंगी? हो भी सकता है, क्या पता तुझे उसके साथ रहते रहते उससे प्यार हो गया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अब मैं घर जा रही हूँ। भाई मुझे तो लगता है ताई को उससे प्यार हो गया है, तभी तो वो जेलस कर रही है और अभी ऐसे शर्मा कर भाग गई। अच्छा ही है, वैसे उसे प्यार हो रहा है क्योंकि आज तक उसने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। बस हम दोनों निकम्मों से दोस्ती रखी। मैं तो बस ये चाहता हूँ वो खुश रहे, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। हाँ तो सही कह रहा है, मैं ताई की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं भी, आखिरकार वो हमारा प्यारा भाई है। हमने ताई के साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करा जैसे वो लड़की है। हमें लगता ही नहीं वो लड़की है यार। लेकिन वो है तो लड़की ही, और वो काफी ज्यादा मासूम है। उसे देखकर लगता नहीं, लेकिन वो मासूम बहुत है। ताई बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। यस मॉम, बोलिए क्या हुआ? कभी कभी थोड़ी लड़कियों वाले भी कपड़े पहन लिया करो बेटा, जंकुक को अच्छा लगेगा। लेकिन मिस्टर सीरियस को अच्छा क्यों लगेगा? वो तो हर टाइम मुझसे चिढ़ते रहते हैं। लेकिन है तो वो तुम्हारा हस्बैंड ही ना, कहीं ना कहीं वो तुम्हें प्यार करता है। मॉम, मैं रूम में जा रही हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। आज इतनी क्यों पी ली मैंने? ओह शिट, मेरा सर घूम रहा है। ओए पतिदेव, तेरे मुंह से शराब क्या आ रही है? तू ड्रिंक करके आया है ना? चल बाहर निकल कमरे से। मेरे सामने गुंडी बनने की जरूरत नहीं है। तू कर क्या रहा है बे? दिमाग सटक गया है तेरा? कभी कभी थोड़ा लड़कियों की तरह भी दिख लिया करो। इतनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, तुम्हारे ये होठ कितने सुंदर है। जी चाहता है बस तुमने खो जाऊं मैं। अबे तू आशिक मस्ताना क्यों बन गया? मिस्टर सीरियस, क्या हुआ तुझे? बस अब और नहीं, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। ओए ओए मिस्टर सीरियस, तू होश में तो है ना? दूर रह मुझसे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रही? अब मैं खुद को नहीं रोक सकती और ना इसे रोक सकती हूँ। ओह शिट, ये सब मैंने क्या कर दिया ताई के साथ? अबे मिस्टर सीरियस, साले कुत्ते, तेरी माँ की आँख। आई एम सॉरी ताई, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, केस करूंगी तुझ पे। वन सेकंड। रात मैं ड्रंक था, लेकिन तुम तो होश में थी ना? तुम मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने खुद मुझे नहीं रोका। अबे साले, क्या बोल रहा है? तुझे लगता है मुझ जैसी नाजुक सी लड़की तुझे रोक सकती है? ये नौटंकी बंद करो। तुमने जानबूझ के मुझे नहीं रोका ना? तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ ये सब करना चाहती थी? मैंने तुझे रोका था, लेकिन तू नहीं रुका। हाँ, वो तो देख के पता चल रहा है किसने क्या किया है। तुमसे ज्यादा मेरी नेक पर वाइट के निशान है। अच्छा चलो, मान लिया मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया है, लेकिन तुम तो होश में थी ना? तुमने मेरी नेक पर लव बाइट कैसे दिया? अब मैं इसे क्या बताऊं? इसे देखकर मेरी भी हालत खराब हो गई थी। वो मुझे क्या मालूम। मैं जा रही हूँ नहाने। मेरे सवाल का जवाब देके जाओ मिसेस जेओन। आज पहली बार तुम मुझे लड़की लगी। तो तुझे क्या लगता है मैं लड़का हूँ? पहले तो तुम्हारे कपड़े और लैंग्वेज से लगता था तुम लड़के हो, लेकिन कल रात अच्छे से चेक कर लिया हो तुम्हें।
अबे मिस्टर सीरियस, तू ठरकी निकला साले। ठरक ठरकी ठरकुल्ला। यही मेरा असली रूप है, जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये खुद ही बाहर आ गया। मैं कहाँ फंस गई इसके साथ, ये तो ठरकुल्ला निकला। भाई क्या हुआ तुझे, आज इतनी थकी हुई क्यों लग रही है तू? कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब मत करो वरना दोनों का सर फोड़ दूंगी। ताइफ 1 सेकेंड, तेरी नेक पर ये कैसा निशान है? ये मच्छर ने काटा था। मच्छर ने या फिर मिस्टर सीरियस ने? अबे चुप करो तुम, वरना दोनों को एक लात मार दूंगी। अच्छा अच्छा, नहीं बोल रहे कुछ। वैसे ताए आजकल के मच्छर काफी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, बड़े जोर से काटते हैं। हाँ हाँ, मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, यहाँ भी उड़ रहे हैं देखो। लेकिन ताई ये बात मच्छर के लिए नहीं थी, सॉरी। रुको, कहाँ भाग रहे हो? पहले अच्छे से मार तो खा लो। यार अब तो मेरे दोस्तों को भी पता चल गया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं और मिस्टर सीरियस एक साथ, ये सब उस ठरकी मिस्टर सीरियस की वजह से हुआ है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओए ठरकुल्ले। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, मैं अपना काम कर लेता हूँ, फिर तुमसे अच्छे से बात करूँगा। अबे यार, मुझे इसके अंदर हवस क्यों दिख रही है? और हाँ, वो तुम्हारा स्ट्रॉबेरी लिप बाम है ना, उसको लगा लेना, मैं टेस्ट करूँगा। ये कितना बड़ा ठरकी है। लगता है वो आ गया, मैं सोने का नाटक करती हूँ। ओह, मैं लेट हो गया, इतनी जल्दी सो गई मेरी बीवी। चलो कोई बात नहीं, मैं हिम से बात कर लेता हूँ। अबे ओए ठरकुल्ले, सर फोड़ दूंगी तेरा अगर हिम से बात की। अच्छा जी, तुम जाग रही हो, मुझे लगा तुम सो गई। हाँ, अगर मैं सो रही होती तो तू हिम से बात करता। चलो अब तुम उठ गई हो तो ये तो अच्छा है। अबे ठरकी दूर है मुझसे। ओह माय लव, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे बाकी लड़कियों से अलग लगी, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ। क्या? हाँ ताई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता लव। तू फिर से आशिक मस्ताना बन गया। अब तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन तुम हो तो मेरी ही। आशिक मस्ताना, ठरकुल्ला आवारा, मेरा मिस्टर सीरियस बेचारा कहाँ गया? वाओ, मेरे तीनों नाम एक साथ ले लिए तुमने। बड़े प्यार से तुम्हारे ये नाम रखे हैं मैंने। तुम मुझे प्यार से जो चाहे बुला सकती हो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही। ताए, अब तो हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, अब तुम मुझसे इज्जत से बात कर लिया करो। नहीं करूंगी, क्या कर लोगे तुम? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ ताए, और वो तुम जानती हो। चलो प्यार से एक बार हबी बुला दो। मुझे बाद में देखना, पहले अपने बच्चे को संभाल लो जाके। ये आपकी वजह से इस दुनिया में आया है, ये आपकी वजह से ही इस दुनिया में आया है। हाँ, आए तो मेरी वजह से ही है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो बीवी। अच्छा चलो, एक बार प्यार से आई लव यू बोल दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे नहीं बोलना, मैं ये सब हरकत नहीं करती। अच्छा ठीक है, तो मैं हेम के पास जा रहा हूँ उससे बात करने। मैं आपका सर फोड़ दूंगी, यही बैठ जाए चुपचाप। और हाँ, आई लव यू। क्या कहा? फिर से कहना, मुझे सुना नहीं। मैं बस एक बारी बोलती हूँ, आपने सुना या नहीं सुना इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब चुपचाप देखिए। तुम मुझसे आप कह के बात करने लगी हो, इसका मतलब तुम सीख रही हो। अपने इस मुंह को बंद रखिए आप। हे बेबी, गुस्सा करना बंद करो, कभी कभी अपने हस्बैंड को प्यार भी कर लिया करो। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ताई डार्लिंग, पहले बेबी को सुला दो। हाँ, आपने सही कहा। इसी तरह ये प्यारी सी स्टोरी यहीं खत्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ऐसी और स्टोरी चाहिए तो वो भी मुझे बताना।